जैसा कि कुछ वीडियोज़ में हमने देखा कि उसमें इस प्रकार के आरोप लगाए गए कि काफ़ी सुख सुविधापूर्ण जीवन स्वामी जी व्यतीत करते हैं और जिज्ञासुओं से कर्मकांड के नाम पर धन राशि, सहायता राशि इस प्रकार की भी जो ली जाती है, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वामी जी का आश्रम आज का नहीं है। 2012 में भगवती की प्रतिष्ठा हुई है। 25 वर्ष से वो बलुआ में अपने आश्रम पर रह रहे हैं और पूरा क्षेत्र परिचित है उनसे। रही बात कर्मकांड की, तो कर्मकांड जहाँ भी होता है तो निशुल्क नहीं होता। आप और हम भी अगर घर पे कथा या तर्पण कराने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाएंगे, पुरोहित वर्ग को बुलाएंगे, तो उनको दक्षिणा दी जाएगी। दक्षिणा तो दी जाती है, ये तो प्राचीन और काल से है। समाज के लिए यज्ञ की पत्नी होती है दक्षिणा। अच्छा जी। दक्षिणा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो जो आज का समाज इसको एक फीस के तौर पर जो लेता है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये शास्त्र विमुख होने और ज्ञान की कमी है कि जो उसको एक फीस, आपके कहने के अनुसार यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, और दक्षिणा अगर नहीं देता है यजमान तब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाता। नहीं होता। नहीं, फीस का भाव होता है कि हम किसी को कुछ पे कर रहे हैं, बदले में हम कुछ ले रहे हैं। दक्षिणा का भाव समर्पण का भाव। उसमें क्या है कि फिक्स नहीं होता कि आपको इतना ही देना है। जैसे समर्थ लोगों से धन कुछ लिया जाता है, तो वहां पर मैंने प्रत्यक्ष देखा भी है कि जो गरीब लोग हैं उनको निशुल्क व्यवस्था भी दी जाती। मैं पहले अभी उदाहरण में, मैं अभी आश्रम से कुछ समय से लौटा हूँ, तो कुछ ऐसे भी श्रद्धालु थे जो अपना कर्मकांड कराने में आर्थिक रूप से समर्थ नहीं थे। उनको आश्रम की तरफ से निशुल्क भी दिया गया। और दूसरा ये है कि फीस दिया गया, फीस या दक्षिणा को जो भी आज का समाज समझता है, उसमें पितृदोष निवारण के लिए अगर नारायण बलि त्रिपंडी के लिए फीस ली जाती है, जी। तो उसके निशुल्क उपाय भी अपने चैनल पे बता रखे हैं कि आपका भागवत का पारायण करिए, 6 पत्तल में पितरों के निमित्त भोजन निकालिए। कौन सा स्वामी जी के आश्रम से व्यक्तिगत स्त्रोत या साधना पर प्रतिबंध लगाया है या दक्षिणा में ही अर्जित किया गया? तो जो स्वामी जी भागवत का कर्मकांड जो, कराया जाता है जी जी जी, उसका शुल्क लिया जाता है। उसके बाद स्वामी जी को जो सहयोग प्राप्त हो रहा है उसके बदले में श्रद्धालु और समाज के लिए और धर्म और राष्ट्र के लिए सेवा के रूप में आश्रम को विकसित किया गया है। अब साधु संत इतना भी न करे, समाज से ये भी सहयोग नहीं ले और वो खुद नौकरी करके कमाने जाए और फिर समाज को ला कर दें। नहीं नहीं, ये तो संभव नहीं परस्पर है। सहयोग से ही चलता है। हाँ, और समाज का स्वामी जी सहयोग अकेले कोई आश्रम नहीं चला रहे हैं, ऐसे कई आवश्यक है। आश्रम है। ठीक है, आपका कहना है कि समाज का सहयोग आवश्यक है। ठीक है, हम इस बात को हमें मान लेते होटल हैं। और आश्रम की व्यवस्था को समझना होगा। जी होटल नहीं है कि हम कुछ पे कर रहे हैं या उसके बदले में सर्विस मिलेगी। आश्रम की एक नियम होती है, एक मर्यादा होती है, उस प्रकार का आचरण होता है। और उस नहीं, लेकिन श्रद्धालुओं आजकल से भी यही अपेक्षा की जाती है जी कि आश्रम अनुसार व्यवहार करे।